स्कूल ऑफ एक्सेल में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सेल सिखाने वाला हूं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि एक्सेल के फॉर्मूलाज में जो हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं उस डॉलर साइन का क्या रोल है। तो ये मेरे पास कुछ नाम हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इस सेल की रेफरेंस दे देता हूँ। ये देखिए, तो ये हमें अभी दिख रहा है कि इस सेल में रेफरेंस है इज इक्वल टू B3। इस सेल की रेफरेंस है। लेकिन अगर हम इस सेल की प्रोग्रामिंग की बात करें जो एक्सेल ने पीछे प्रोग्रामिंग की है, तो उसमें ये B3 नहीं है। उसमें ये क्या है कि मुझसे पीछे वाला दूसरा सेल, ये पहला ये दूसरा, इसकी प्रोग्रामिंग में ये नोट हुआ है, मुझसे पहले वाला दूसरा सेल। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके या नीचे वाले में पेस्ट कर दें, इसमें पेस्ट कर दें, तो ये रिज़ल्ट कुछ और आया। ये रिज़ल्ट क्या आया, मुझसे पीछे वाला दूसरा सेल, पहला दूसरा। इसने भी यही नोट किया, मुझसे पीछे वाला दूसरा सेल, पहला दूसरा सेल। तो हमें दिखता है ये वाला, लेकिन एक्चुअली में जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग एक्सेल की किसी और तरीके से होती है। तो अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें तो ये 0 आ गया। क्यों? क्योंकि ये इस सेल को उठा रहा है। ये आप देखिए, इज इक्वल टू C3, ये वाला सेल, मुझसे पीछे वाला दूसरा सेल, पहला दूसरा। तो इसको कहीं भी पेस्ट कर दें हम तो ऐसे ही आएगा, मुझसे पीछे वाला दूसरा सेल। ये देखिए, इस सेल को उठाया इसने, इस सेल को उठाया। इसी तरह ऊपर राइट पे डाउन पे जो भी हम रेफरेंस देंगे वो उसी तरीके से उसको नोट करेगा। तो कई बार क्या होता है, ये देखो, हमें क्या करना होता है, हमें रेफरेंस को फ्रीज़ करना पड़ता है कि ताकि हम चाहे इसको कॉपी करके, चाहे जैसे ये है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करें, यहाँ पेस्ट करें, चाहे यहाँ पेस्ट करें, लेकिन हमारा जो है नाम यही रहे, रेंज जो है यही रहे। तो ये हम सीखेंगे कि कैसे फ्रीज़ करना है इसको। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए इज इक्वल टू B3। इसमें हम 3 तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। एक होता है रो को फ्रीज़ करना, एक होता है कॉलम को फ्रीज़ करना, और एक होता है कि दोनों को फ्रीज़ करना, रो को भी फ्रीज़ करना, कॉलम को भी फ्रीज़ करना, और ये बिना फ्रीज़ किया है। तो अभी हम चाहते हैं कि इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूँ, यहाँ पेस्ट करूँ, यहाँ पेस्ट करूँ, लेकिन जो इसकी रेफरेंस है वो यही रहे। तो हम इस कॉलम को फ्रीज़ कर देंगे। ये हमने कॉलम फ्रीज़ कर दिया। ये देखिए, इसको मैंने क्या किया, कॉलम फ्रीज़ करने के लिए हम सबसे पहले डॉलर साइन लगाते हैं, सबसे पहले, सबसे आगे। तो इसको हमने फ्रीज़ कर दिया। तो ये देखिए, इसको मैंने एंटर मारा जब, तो अभी ये इसका जो है कॉलम फ्रीज़ हो गया। कॉलम यही रहेगा। अगर मैं रोज़ चेंज करूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो इसने कॉलम वही रखा, B3, कॉलम यही रहा। तो उसका सर, लेकिन अगर हमने कॉलम फ्रीज़ किया, रो फ्रीज़ नहीं किया, तो इसको कॉपी करके मैं नीचे करूँगा तो ये नाम चेंज हो जाएगा। ये नाम ये आ गया। क्यों? क्योंकि हमने कॉलम फ्रीज़ किया था लेकिन रो को फ्रीज़ नहीं किया। तो ये कॉलम जो है ये अभी इसी कॉलम में रहेगा, ये नाम। अब अगर मैं इसको पेस्ट करूँ, पेस्ट करूँ, पेस्ट करूँ यहाँ पर, तो ये कॉलम फ्रीज़ हो चुका है। ये कॉलम यही का यही है, सारे का सारा कॉलम यही रहेगा। ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि हमने कॉलम फ्रीज़ करा है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉलम नहीं फ्रीज़ करना होता, रो फ्रीज़ करनी होती है। जैसे मैं इस पर कुछ नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने रेफरेंस दी इज इक्वल टू ये वाली। तो अगर मैं इसको नीचे कॉपी करूँगा तो ये 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसकी रेफरेंस उठा रहा है, ये पीछे वाले की रेफरेंस उठा रहा है सभी। 1 मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए, इसको मैंने ये वाली रेफरेंस दी तो मैंने कॉपी करा, ये 0 आ गया क्योंकि इसने ये वाली रेफरेंस उठाई, ये वाली। तो अभी भी मुझे क्या करना है, अगर मैं रो फ्रीज़ करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसके बीच में रो नंबर से पहले हमने डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। कॉलम फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पर डॉलर साइन, और रो फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पर डॉलर साइन। तो यहाँ पर मैंने डॉलर साइन लगा दिया। अगर अभी जो है रो फ्रीज़ हो गई है, ये सारी की सारी रो फ्रीज़ हो गई है। अगर मैं नीचे करूँगा तो यही का यही रहेगा, यहाँ तक भी करूँ तो, लेकिन कॉलम फ्रीज़ नहीं हुआ अभी। अगर मैं इधर जाऊँगा तो ये देखिए, इसने ये वाला कॉलम उठा लिया। पहले ये वाला कॉलम था, ये वाला कॉलम, अब ये वाला, फिर ये वाला। तो कॉलम चेंज हो जाएंगे और रो फ्रीज जो रो है वो नहीं होगी चेंज। तो इसी तरह से मेरे पास कुछ डेटा भी है, मैं आपको वहाँ से अभी समझाता हूँ। तो हम दोनों चीज़ें भी फ्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये रेफरेंस थी,
तो अगर मैं दोनों चीज़ें फ्रीज करनी है मुझे, तो ये देखिए डॉलर साइन मैं पहले भी लगा दूंगा और यहाँ पर भी लगा दूंगा। तो अभी मैं इसको जहाँ मर्जी ले जाऊँ, ये रो भी फ्रीज कर दी इसने, कॉलम भी फ्रीज कर दिया। तो मैं आपको डाटे के हिसाब से समझाता हूँ, अच्छी तरह समझ लग जाएगी आपको। ये कुछ डेटा है मेरे पास, तो ये डेटा में मैंने फॉर्मूला लगाया है इस डेटे से कि एक तारीख को इसमें कितने वेजिटेबल्स हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा है, लेकिन अगर मैं इसको फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो सॉरी, ये मैंने रो पहले ही फ्रीज कर रखी है। तो अगर मैं नॉर्मली फार्मूला मैंने नॉर्मली लगाया, इसमें कोई भी देखिए मैंने दोनों में से किसी को भी फ्रीज नहीं किया। इसमें दो लिंक है, ये एक डेट का है और एक वेजिटेबल का है, कैटेगरी का है। तो इन दोनों में से मैंने कुछ भी फ्रीज नहीं कर रखा। तो अभी मैं इसको पहले यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो ये रिज़ल्ट गलत दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये कॉलम हमने फ्रीज नहीं किया, और इसमें से जब यो यहाँ पर फॉर्मूला है, ये इसकी जगह इसको उठा रहा है, मेरे पीछे वाला पहला सेल जो हमने यहाँ पर लगाया था। तो हम इसमें क्या चाहते हैं, इस फॉर्मूले में हम ये चाहते हैं कि हमारा ये तो फ्रीज़ हो जाए, यानी कि ये कॉलम फ्रीज़ हो जाए, लेकिन रो फ्रीज़ ना हो। रो इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से उठाए, ये इसके हिसाब से। तो ये देखें हम क्या करेंगे, हम कॉलम की वैल्यू क्या है A3, ये कॉलम है A3 सेल है हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस कॉलम को फ्रीज़ कर देंगे। ये हमने कॉलम फ्रीज़ कर दिया। अभी एंटर मारा, अब ये देखिए सभी के सभी सेल जो हैं ये इसी वेजिटेबल को ही उठा रहे हैं ये, और लेकिन ऊपर से डेट जो है वो चेंज होती जा रही है। तो अगर हम यहाँ इस सेल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें तो ये फिर हमारा एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली रो जो है ये फ्रीज़ नहीं करी थी। हमने ये कॉलम तो फ्रीज़ कर दिया था, तो रो फ्रीज़ नहीं करी थी। अभी हमने रो भी फ्रीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम रो फ्रीज़ करेंगे, ये रो हमें ये फ्रीज़ करनी थी, ये वाली जिसे हम बोलते हैं B2। तो यहाँ पर हम B2 को फ्रीज़ करेंगे। अभी रो फ्रीज़ करने के लिए इन दोनों के बीच में डॉलर साइन आएगा, तो हमने रो भी फ्रीज़ कर दी, ये रो भी फ्रीज़ हो गई। अब हम अगर कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये हमारा डाटा जो है वो बिल्कुल सही आ गया, रिज़ल्ट सही आ गया। क्यों? क्योंकि ये सारे सेल जो है अभी अपने अपने ढंग से जो उठानी है रेफरेंस वही उठा रहे हैं। ये देखिए ये वाला सेल 3 तारीख वेजिटेबल्स को उठा रहा है, ये वाला भी 6 तारीख वेजिटेबल्स को उठा रहा है, और यहाँ पर बात करें तो ये भी डेट तो वही उठा रहा है क्योंकि हमने रो फ्रीज़ कर दी थी। अब अगर हम इसको जितना मर्जी नीचे ले जाएं ये रो यही रहेगी, ऊपर वाली रो, ये वाली रो, और ये जो कॉलम है ये चेंज होते रहेंगे कॉलम वाइज इधर से। लेकिन इधर को पेस्ट कर दें तो कॉलम फ्रीज़ है, एक रो में कॉलम फ्रीज़ कर रखा है, एक रो में एक रेफरेंस में कॉलम फ्रीज़ कर रखा है, एक रेफरेंस में रो फ्रीज़ कर रखा है हमने। तो ये हो गया हमारा डॉलर साइन का जो रोल है हमारा, ये बहुत ही ख़ास रोल है। हमें ये समझ आ जाए तो हम काफ़ी सारे फार्मूले, ऑलमोस्ट ऑल फार्मूलास में, हम एक्सेल के फार्मूलास में हम जो है अच्छी तरह हम उसको लगा सकते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। ये देखिए मैंने एक और चीज़, ये मैंने यहाँ से रेफरेंस लिया है फार्मूले में, मैंने इसको पहले से फ्रीज़ कर रखा है, लेकिन ये फ्रीज़ नहीं होता, हमें करना पड़ता है ये भी। जैसे हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया, इसको अगर मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर तो इसका रेफरेंस क्या है, सोर्स की रेफरेंस है EE। हम सोर्स में जाएँ तो ये EE, तो मैंने इसको भी फ्रीज़ कर रखा है। अगर मैं फ्रीज़ ना करता तो अगर हम कॉपी करके यहाँ पर करते तो ये इस कॉलम की जगह इसको उठाता। तो ये आप चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए, सभी को हमने फ्रीज़ करना है अपने मुताबिक। तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। और हम इसको अगर चेंज करना एक और है, जैसे हम ये रेफरेंस दिया है, तो अगर हमें इसको चेंज करना है यहाँ पर क्लिक करके हम तो F4 से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं F4 दबा रहा हूँ, जो हमें जो भी फ्रीज़ करना है वो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये देखिए हम कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।